नमस्कार साथियों, NGKB यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन का मैसेज मिले और आप हर क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षण अभिरुचि BSTC BEd के लिए एक UGC नेट इन सभी में उपयोगी विषय हैं। और साथियों, आपको सिलेक्शन लेने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है और उन्हीं अभ्यास के लिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज की कल करते हैं इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इस प्रकार है, तथ्यों को ड्रिल विधि द्वारा अधिगमित करने की विधि है। क्वेश्चन, तथ्यों को ड्रिल विधि द्वारा अधिगमित करने की विधि है। तो आपका आंसर क्या होगा? आधुनिक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम में कम महत्व प्रदान किया जाता है। यह अंतिम अस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता है, केवल कुछ उद्देश्यों के सापेक्ष महत्वपूर्ण है। यह शिक्षक को पर्याप्त विश्राम के क्षण प्रदान करता है। तो साथियों, आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा यह अंतिम अस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा ब। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक विद्यालयों में ड्रिल विधि के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया जाता है। विचार प्रस्तुत किया जाता है। एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, उसके बाद में एग्ज़ाम में आंसर देना। जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो साथियों, बिना क्वेश्चन को समझे आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक विद्यालय में ड्रिल विधि के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, यह केवल यंत्रवत उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। ठीक है साथियों। दूसरा ऑप्शन है, इसका आधुनिक शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग नहीं किया जाता। आधुनिक शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा, यह बोध प्रश्नों के उत्तर खोजने में उपयोगी है। और चौथा आंसर आपका ऑब्जेक्टिव, यह परीक्षा काल में ही उपयोगी है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर साथियों, यहाँ पर आपका आंसर होगा, यह केवल यंत्रवत उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा। आपका आंसर अ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। ड्रिल विधि जिसमें सही प्रत्युत्तर की प्राप्ति के लिए व्यापक पुनरावृत्तियाँ की जाती है को माना जाता है। साथियों, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ना। ड्रिल विधि जिसमें सही प्रत्युत्तर की प्राप्ति, यानी कि सही उत्तर की प्राप्ति के लिए व्यापक पुनरावृत्ति की जाती है को माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। यह केवल अधिगम कौशलों के निर्माण में उपयोगी है। अधिगम कौशलों के निर्माण में उपयोगी है। छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को समुन्नत करती हैं। इसमें किसी भी अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है, या फिर आधुनिक शिक्षाविदों ने इसका परित्याग कर दिया है। आंसर आपका क्या होना चाहिए? साथियों, आंसर आपका यही होगा, यह केवल अधिगम कौशलों के निर्माण में उपयोगी होती हैं। तो आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक विद्यालय में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। आधुनिक विद्यालय में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। ऑप्शन, जब उनकी आवश्यकता होती है, राजकीय पाठ्य पुस्तकों की योजना अनुसार, माता पिता की इच्छा अनुसार, या फिर जब छात्र उनके बारे में पूछते हैं। तो साथियों, आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका जब उनकी आवश्यकता होगी। आंसर आपका अ होगा, जब उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है विद्यालय में। जब आवश्यकता होती है तब उन कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर अ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माध्यमिक
स्तर पर शिक्षण की व्याख्यान तकनीकों को निम्नलिखित के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की व्याख्यान तकनीकी को निम्नलिखित के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है। सोशल स्टडी के शिक्षण हेतु, शिक्षण प्रदान करने हेतु, सूचनाओं के संप्रेषण हेतु जिन्हें अन्य माध्यमों से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। और अगला ऑप्शन परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा साथियों सूचना के संप्रेषण हेतु जिन्हें अन्य माध्यमों से संप्रेषित किया जाता है। आपका आंसर होगा सर। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। व्याख्यान तकनीकी के बारे में लोगों का विचार है कि, व्याख्यान तकनीकी के बारे में लोगों का विचार है कि, ऑप्शन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा में उनका न्यूनतम उपयोग हो, यह अधिकतम वृद्धि का उत्तम साधन है, या इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, या यह एक एकांकी रूप से उत्तम तकनीकी है। आपका आंसर यहाँ पर इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। स आपका आंसर होगा। साथियों व्याख्यान तकनीकी के बारे में लोगों का विचार क्या है? इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, यानी कि प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य होता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा। व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। कब होगी? अनुशासन कक्षा का ध्यान आकृष्ट, अनुशासनहीन कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने में, पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, छात्रों को तथ्य पर ज्ञान प्रदान करने में, छात्रों को विवाद युक्त प्रकरणों को समझने में। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। आपका आंसर ब होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस विधि के हाई स्कूल स्तर पर प्रयोग पर आपत्ति की जाती है? निम्नलिखित में से किस विधि के हाई स्कूल स्तर पर प्रयोग पर आपत्ति की जाती है? किस पर की जाती है? व्यक्तिगत समूह कार्य पर, व्याख्यान तकनीकी पर, या फिर प्रोजेक्ट तकनीक पर, या सामाजिक वाद विवाद पर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका व्याख्यान तकनीकी पर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। क्वेश्चन, वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्य से संबंधित हो, जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न साथियों, एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में प्रविधि सापेक्ष न्यूनतम शिथिलता पाई जाती है। माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहा है और कक्षाओं में सापेक्ष न्यूनतम शिथिलता पाई जाती है। ऑप्शन स्थानाभाव के कारण, प्रशासनिक नियमों के कारण, अनुपयुक्त शिक्षण विधि के कारण, अनुपयुक्त शिक्षण सामग्री के कारण, या स्थिर फर्नीचर के कारण। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों द, स्थिर फर्नीचर के कारण। क्वेश्चन समझना, एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में प्रविधि सापेक्ष न्यूनतम शिथिलता पाई जाती है स्थिर फर्नीचर के कारण। आपका आंसर द होगा। अगला प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है प्रभावी शिक्षण में? तो साथियों ऑप्शन है वाद विवाद प्रविधि, गृह कार्यों का बोझ, पाठों का रटना तथा समस्या समाधान को प्रोत्साहन करने वाले अवसर। तो आपका आंसर क्या होगा? पाठों को रटना प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है। पाठों को रटना प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है, जबकि वाद विवाद प्रविधियाँ हैं, गृह कार्यों का बोझ है और समस्या समाधान में प्रोत्साहन का अवसर है। यहाँ पर आंसर आपका नहीं है, पूछा रहा है तो पाठों को रटना। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ।
यदि छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। ऑप्शन देखते हैं कि वह केवल छात्रों को अधिगम सामग्री के खोजने में सहायता करे तथा उन्हें संदर्भ सूचित प्रदान करें, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करें किंतु उन्हें उसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दे, छात्रों को स्वयं तैयारी करने के पर्याप्त अवसर दे तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दे, छात्रों की तैयारी पाठ्यपुस्तक के मात्र तो नहीं उसका निरीक्षण करें। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर साथियों सटीक आंसर कौन सा? सटीक आंसर है छात्रों को स्वयं की तैयारी करने के अवसर प्राप्त हो तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने के लिए या स्वनिर्देशित होने के निर्देश दे। आपका आंसर होगा सर। आपका आंसर क्या होगा? सर। अगला प्रश्न, छात्रों के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए। छात्रों के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की तैयारी में सहायता प्रदान करे किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। दूसरा, छात्रों को नोटिस बनाने की तकनीकी का वर्णन करे। तीसरा, छात्र वक्ता के विरोध में आलोचना को नियंत्रित करे। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा साथियों, छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। तो आपका आंसर होगा द। क्या होगा आपका आंसर? द। अगला प्रश्न, हाई स्कूल स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक कम उपयुक्त में प्रतीत होती है? पैनल डिस्कशन, छात्र अभिलेख, व्यक्तिगत रटना या फिर पर्यवेक्षित अधिगम। हाई स्कूल की बात कर रहा है साथियों। हाई स्कूल स्तर पर कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक अनुपयुक्त कम होती है, यानी कि सर्वाधिक कम प्रयोग में ले जाते हैं? तो व्यक्तिगत रटना। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि में यह विचारणे है कि क्या पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाए, बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, या छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, या छात्रों को स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ भी स होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षण। अगला प्रश्न ये रहा, आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है। आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है, किस वजह से आई है यह देखिए। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग में किस में गिरावट आई है, ये पूछ रहा है कि आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है। तो यहाँ पर किस में आई है? श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग में नहीं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रोजेक्ट में ये भी नहीं है। पैनल विचार विमर्श में ये भी नहीं। पाठों के श्रवण में, ये सुनने की परंपरा जो प्राचीन काल थी वो बंद हो गई है या कम हो गई है। तो आपका आंसर द होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें शिक्षक को कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं। शिक्षक छात्रों के गृह कार्य की जांच कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य करने का अवसर मिल जाता है, शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेता है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने के अवसर प्रदान कर लेते हैं साथियों। आपका आंसर होगा द। क्या होगा? आपका आंसर द होगा। क्या होगा? आपका आंसर होगा द। ठीक है। अगला प्रश्न, हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत विभेदों की समस्या के समाधान का उचित उपाय है। हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत विभेदों की समस्या के समाधान का उचित उपाय क्या है? देखते हैं। सभी छात्रों को एक समान गृह कार्य दिया जाए किंतु उसका ग्रेडिंग अलग अलग किया जाए, यानी कि सभी छात्रों को समान रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए किंतु उनका जो आंकलन होता है वो ग्रेडिंग अलग अलग होना चाहिए। अगला ऑप्शन, व्यक्तिगत गृह कार्य छात्रों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर दिया जाए। गृह कार्य छात्रों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर दिया जाए। अगला ऑप्शन, सभी कक्षा कार्य गृह कार्य के रूप में कराया जाए। अगला, तीव्र सीखने वाले छात्रों को अधिक
तीव्र सीखने वाले छात्रों को अधिक किंतु मंद रूप से सीखने वाले छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो यह आंसर आपका क्या होगा साथियों? आंसर आपका सकारात्मक सोच के साथ कि व्यक्ति गृह कार्य छात्रों की रुचि और योग्यता के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक जब शिक्षक होता है और वो गृह कार्य देता है छात्रों को उसकी रुचि के आधार पर देना चाहिए, सकारात्मक वही होगा। तो आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? ब। छात्रों की रुचि के हिसाब से और उनकी योग्यता के आधार पर गृह कार्य देना चाहिए। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उपागम सफल अधिगम का द्योतक है? निम्न में से कौन सा शिक्षण उपागम सफल अधिगम का द्योतक है? तो ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, छात्रों से अधिकाधिक कार्य कराया जाए, विषय के उद्देश्य एवं कक्षा के अनुकूल शिक्षण किया जाए, छात्रों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया जाए। आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका विषय के उद्देश्य एवं कक्षा के अनुकूल शिक्षण किया जाए। आपका आंसर स होगा। क्या होगा? स। क्वेश्चन समझना, शिक्षण उपागम सफल अधिगम का द्योतक है, तो यहाँ पर उद्देश्य एवं कक्षा के अनुकूल शिक्षण किया जाए, यह सबसे सफल द्योतक होता है। आपका आंसर स। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? कौन सी विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करती है? तो ऑप्शन योग्यता समूह, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी सूक्ष्म समूह शिक्षण विधि और ऑप्शन डी यूनिट विधि। तो आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका आंसर होगा ब, व्याख्यान विधि। आपका आंसर क्या होगा? ब। इस प्रकार आपके लिए साथियों 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। अगर आप इनको समझेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आंसर देंगे, तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जैसे अभी BSTC की एग्जाम आ रही है, 50 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, तो 50 में से आप 40, 42, 43 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवश्य, और अपने बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपकी क्लास के आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।